अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम। गुज़श्ता 2 किस्तों में मैंने तसव्वुफ़ पर कुछ गुफ्तगू की थी और मैंने अपने तौर पर वो मौजू 2 किस्तों में निपटा दिया था। वो मेरी अपनी ज़िंदगी के तजर्बात और मुशाहिदात के हवाले से तसव्वुफ़ के हल्के का ज़िक्र था। अब मैं आपको बताऊं कि मैंने ये कभी उस किस्तों में कहीं ये नहीं कहा कि मैं कोई बाबा हूँ, बुज़ुर्ग हूँ, सूफ़ी हूँ, वलीउल्लाह हूँ, या मेरे तजर्बात और मेरे तजर्बात और मुशाहिदात और जो वाक़यात मेरे साथ पेश आए रूहानी तौर पर, मैंने उनका तज़किरा ज़रूर किया था। बात ये हुई कि तसव्वुफ़ शायद ऐसा मौजू है, रूहानियत शायद ऐसा मौजू है जिस पर लोग बात सुनना चाहते हैं और करना भी चाहते हैं, और लोगों के अपने अपने तजर्बात और एक्सपीरियंसेस भी हैं, अक़ीदा और मसलक भी है। चुनांचे 2-3 दोस्तों ने ऐसे सवालात किए कि मुझे ये तीसरी किस्त उनकी वजह से करनी पड़ रही है। मैं आज भी अपनी लाइफ के हवाले से ही कुछ बातें करूँगा। पहली बात तो यह है कि तसव्वुफ़ के हल्के में दाखिल होना तो ज़रूरी नहीं है, लेकिन जब आदमी दाखिल हो जाता है तो फिर उन कवायद और ज़वाबित की खिलाफ वर्जी नहीं कर सकता जो उस तरीके में राइज हैं। उसमें मुर्शिद की इताअत और अहकामात और तरीके की पाबंदी और मुसलसल उस पर कायम रहना, ये सिलसिले होते हैं। मेरी कमज़ोरी ये है कि मैं अपने आप को हुक्म के ताबे नहीं कर सकता। अगरचे मैंने सरकारी मुलाजमत की है, लेकिन वहाँ भी कभी अहकामात की बहुत ज़्यादा ताबेदारी मेरे बस की बात नहीं रही। और इसी तरह से और भी जितनी चीज़ें हैं, जिस तरह से लोग अपनी ज़िंदगी को बाज़ाब्ता और खुशनसीब होते हैं, वो लोग जो अपने आप को किसी ज़ाब्ताए ज़िंदगी के अंदर फिट कर लेते हैं, खा वो गलत हो या सही हो। मैं किसी एक खाने में अपने आप को मुक़य्यद नहीं कर सकता और किसी का ताबे फरमान और हुक्म की तामील करने वाला बनकर नहीं रह सकता। चुनांचे मेरा ताल्लुक़ तो हुआ इस सिलसिले से, रूहानियत के सिलसिले से, और बहुत से वाक़यात भी पेश आए, लेकिन फिर ऐसा ऐसा ये राब्ता कमज़ोर भी हो गया। अब मैं आपको बताऊं कि होता क्या था। असल में होता ये था कि जब मैं तसव्वुफ़ की जुस्तजू में था, या मेरे साथ मैं अपने आप को ये समझ रहा था कि इस हल्के में मैं भी दाखिल हो जाऊं, तो ये बाबा लोग मुझे बहुत से मिलते थे, सिर्फ अपने सिलसिले के नहीं, और भी बहुत से ऐसे लोगों से मुलाकातें थीं जो रूहानियत और तसव्वुफ़ की दुनिया में शायद बड़े मकामात के हामिल थे, बड़े बाबे थे, बड़े बुजुर्ग थे। मसलन मैं आपको बताऊं, एक मेरे दोस्त वो बने तो मेरे दोस्त थे वो बहुत बड़े सरकारी अफसर थे, सेक्रेटरी लेवल के, मंजूर अहमद जमाली साहब। बहुत नेक, बहुत पारसा, कुछ उनमें भी खामियां होंगी यकीनन और थीं, लेकिन जो उनका रूहानी मकाम और मर्तबा था और इल्मी मकाम और मर्तबा भी था, थे वो बहुत बड़े सरकारी ऑफिसर। पहले किसी ज़माने में प्रोफेसर भी रहे थे और बाद में वो इसमें मैनेजमेंट ग्रुप में शामिल हो गए। वो खुद बज़ात खुद एक बहुत बड़ी रूहानी शख्सियत थे। तो वो मुझे कहा करते थे, मैं उनको कहता था कि मैं तसव्वुफ़ के सिलसिलों में आने वाला नहीं हूँ। तो वो कहते थे कि कुछ लोग मुरीद होते हैं, कुछ मुराद होते हैं, यानी कुछ लोगों को रूहानियत या तसव्वुफ़ खुद तलाश करता है और कुछ लोग खुद तसव्वुफ़ की आगोश में चले जाते हैं। तो मैं जब उनको कहता कि मैं मुरीद नहीं बन सकता, तो वो कहते थे कि तुम अगर मुरीद न भी बनो तो तुम मुराद तो हो, यानी तुमको बहुत से लोग तलब करेंगे। उन्होंने उस ज़माने में मेरा एक मसला चल रहा था यूनिवर्सिटी में प्रमोशन का, तो वो वाइस चांसलर साहब प्रमोशन देने के हक में नहीं थे, लेकिन मंजूर जमाली साहब ने एक चुटकी बजाई और मेरा वो मसला हल हो गया। अब ये भी एक गैर क्लर्क ने आकर बताया कि आपकी प्रमोशन के लेटर टाइप हो रहा है। ये मेरे लिए
एक अनोखा वाक़या था। एक और वाक़या आपको, अब ये तो बहुत बड़े अफसर थे, बड़े शान शौकत वाली शख्सियत थे। दूसरे एक साहब थे जो बिल्कुल फ़कीर थे, बल्कि वो बेगर थे, यानी जो मांगने वाला होता है। आम तौर पर मेरा मामूल था कि शाम को कोयटा में अक्सर लोगों का ये मामूल था अच्छे वक्तों में कि शाम को हम जिनाह रोड पर निकल जाया करते थे। मैंने देखा कि वहाँ बहुत से बेगर्स होते थे, आम मांगने वाले। हम उनको कभी कुछ दे देते थे, कभी नहीं देते थे। एक बेगर वहाँ ऐसा था, वो था तो मतलब बज़ाहिर तो वो बेगर के रूप में आता था और पैसे मांगता था, लेकिन मैं जब उसको, वो सिर्फ मेरे, जब वो मुझे आता हुआ देखता तो वो सिर्फ मेरे पास आता था मुझसे पैसे लेकर, और फिर मैं उसको देखता रहता था कि वो और किससे जाकर पैसे मांगता है। फिर वो और किसी से नहीं मांगता था और सीधा कहीं दूर चला जाता था और मैं उसको देखता रहता था। इसी तरह एक और बाबा जी वहाँ कोयटा तशरीफ लाते थे। उन्होंने ये वो दिन थे जब मैंने आपको पिछली किस्त में बताया कि सिर्फ एक वाइस चांसलर ऐसे थे जिन्होंने मुझ पर शाउट किया था, और जाहिर है मेरे दिल के अंदर बड़ी तड़प थी कि इन्होंने मेरे साथ ऐसा बदतमीजी का रवैया क्यों अख्तियार किया है। और उस वक्त जो रजिस्ट्रार था उनके साथ, वो भी अपने तौर पर वाइस चांसलर की नाराज़गी का फ़ायदा उठाकर वो भी मुझे आम तौर पर कभी एक लेटर भेज दिया, कभी दूसरा लेटर भेज दिया, कभी शो कॉज नोटिस कर दिया, कभी कुछ कर दिया। तो मैं थोड़ा सा उस मामले में परेशान था। मैंने ऐसे ही उस बाबा जी से जिक्र किया कि ये मेरे साथ कुछ ऐसे मामलात चल रहे हैं। तो उन्होंने कहा तुम फिक्र ना करो, ये वाइस चांसलर 4 दिनों में। अचानक खुदा का करना क्या हुआ, नवाब अकबर भुट्टी की शहादत हुई। और जो ही वो वाक़या हुआ, यूनिवर्सिटी की बसों का पूरा फ्लीट जला दिया गया। बहुत सी बसें थी उसमें, गालिबन 30-40 बसें थी। तालिब इल्म थे या बाहर के लोग थे, वो आए और उन्होंने आकर पूरी तमाम बसें जला दी। अब ये बहुत बड़ा सानिया हुआ यूनिवर्सिटी में। उसके दूसरे ही दिन वो वाइस चांसलर भी उसको ओहदे से हटा दिया गया और रजिस्ट्रार भी दफा हो गया। ये जो ताकत होती है, रूहानी कुव्वत होती है, इसका इनकार करना मुमकिन नहीं है। अब ये सिलसिले कितने पेचीदा हैं और इनके अंदर क्या एहतियातें करनी पड़ती हैं, किस तरह से रहना पड़ता है, यह आपको अता तो हो जाती हैं, लेकिन फिर इनको रिटेन करना वाकई बहुत मुश्किल होता है। लेकिन एक बात जिस वजह से मैं ये आज का प्रोग्राम भी कर रहा हूँ कि एक साहब ने सवाल किया है, तफहीम अहमद साहब हैं कोई, उन्होंने मुझसे सवाल किया कि आपने इसकी क्या कीमत चुकाई है। यानी जब आपको कोई एक्स्ट्रा ताकत या एक्स्ट्रा इनामात या एक्स्ट्रा ब्लेसिंग्स होती हैं तो उनकी एक कीमत भी देनी पड़ती है, और वाकई मैं इस बात से मुत्तफ़िक़ हूँ कि उसकी कीमत देनी पड़ती है। अब मुझे ये नहीं मालूम कि वो कीमत इन ब्लेसिंग्स की होती है या इन ब्लेसिंग्स को कायम न रखने की, इनको रिटेन न करने की होती है। अब ये मसला कोई बहुत बड़े बुजुर्ग ही बता सकते हैं या नेक आदमी बता सकते हैं। तो कीमत बहरहाल मैंने चुकाई और बहुत बड़ी चुकाई, बल्कि उन साहिबान ने और भी बहुत से लोगों ने इस किस्म की कीमतें चुकाई हैं। ये मैं जिक्र यहाँ नहीं करूँगा, ये फिर किसी किस्त में बताऊँगा कि क्या कीमत मैंने चुकाई है, या कोई और भी मेरे जहन में वाक़या है वो भी मैं आपसे शेयर करूँगा। यहाँ मैं ये तफहीम अहमद साहब की कीमत चुकानी पड़ती है, और ये आप भी देख लें। अब ये मैंने आपको बता दिया कि मुझे ये नहीं मालूम कि किस चीज़ की होती है। दूसरी बात, एक दाद बदवी साहब हैं, वो गालिबन मेरे शागिर्द भी रहे हैं, वही साहब हैं और अच्छे आलम फाजल आदमी हैं, दुनिया भी उन्होंने देखी है, अरबी फारसी भी जानते हैं। उनको तसव्वुफ पर ही एतराज़ है। वो उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि तहफ़्फ़ुज़ की बुनियाद क्या है, क्यों यानी अहद नबवी में या अहद सहाबा में जो है वो, अगर आप कुरान और हदीस का गहरा मुताला करें तो उसमें आपको ऐसे इशारे रूहानियत के ज़रूर मिल जाते हैं जिनसे पता चलता है
کہ روحانیت یہ ضرور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، کیونکہ کفار بھی یہ سوال کیا کرتے تھے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے، یا صحابہ کرام بھی کرتے ہوں گے کہ روح کیا ہے؟ تو قرآن پاک نے فرمایا کہ یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، کہ یہ جو ہے اب یہ آپ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں تو آپ کہیے کہ روح اللہ کا حکم ہے اور آپ کو اس سے زیادہ علم نہیں دیا گیا۔ اب جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات کہی جا رہی ہے تو ہم روح کی حقیقت کو کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ لیکن جن لوگوں نے روح کی حقیقت کو کسی طریقے سے پایا ہے انہوں نے یہ روحانیت کے سلسلے بھی قائم کی ہیں، اور ان میں ان کے تمام سلسلوں کا جو جہاں پر جا کر انتہا ہوتی ہے وہ خود حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی ذات ہے۔ تو میں اس پر زیادہ وہ تو نہیں کروں گا کہ آپ لازماً تصوف بالکل، ہاں انہوں نے یہ بھی اعتراض کیا کہ جی اس پر اجمی اثرات ہیں اور قرآن اور سنت میں اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ تو میرے بھائی قرآن اور سنت میں بہت سی چیزوں کی دلیلیں نہیں ملتی، وہ بعد میں شروع ہوئی ہیں، لیکن اگر ان کی بنیاد اچھا کلچر کے اعتبار سے اجمی اثرات یقیناً ہیں، بلکہ نہ صرف تصوف پر ہیں۔ اقبال نے تو یہاں تک کہا ہے کہ تمدن، تصوف، شریعت، کلام، 4 چیزیں انہوں نے ذکر کیا کہ تمدن، تصوف، شریعت، کلام، بتان عجم کے پجاری تمام، حقیقت خرافات میں کھو گئی، یہ امت روایات میں کھو گئی، لبھاتا ہے دل کو کلام خطیب مگر لذت شوق سے بے نصیب۔ اب یہ کیفیات کلچر کے زیر اثر بہت سی چیزیں ہوتی ہیں۔ اگر شریعت کے احکامات کو بھی آپ دیکھ لیں تو وہ بھی ہر جگہ پر مقامی جو ثقافت ہے یا مقامی جو